सुधीर सूरी की हत्या का आरोपी अमृतपाल से प्रभावित था। उसकी कार पर वारिस पंजाब के संगठन का स्टिकर था। अमृतपाल ने आरोपी को नाम ना लेने की धमकी दी थी और अभी तक की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि अमृतपाल महिला विरोधी था। उसने अपने संगठन में किसी महिला को भी नहीं रखा था। धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ने वाला अमृतपाल खुद दुबई में ऐशो आराम की जिंदगी जीता था और विदेशों में सिख धर्म की परंपरा का ठीक तरीके से पालन तक नहीं करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक 6 महीने में सब कुछ बदल गया और 29 सितंबर 2022 को जब वो वारिस पंजाब का चीफ बना, उसके 5 महीने के अंदर ही वो एक ऐसा चेहरा लेकर अपना खुद का सामने आया कि जैसे वो खालिस्तान का ही रहनुमा था। हमारे साथ देवेंद्र पराशर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जो इसका हम जिक्र कर रहे हैं कि चाहे वो सुधीर सूरी का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से मर्डर कर दिया जाता है, जो मर्डर करता है वो प्रभावित था अमृतपाल सिंह से। आखिरकार क्या वो प्लान कर रहा था अपने गैंग के साथ? ये खालिस्तान का मूवमेंट, पाकिस्तानी कनेक्शन, माफियाओं के साथ, ड्रग डीलर्स के साथ कुछ जो कनेक्शन था, क्या उसकी सोच थी? जैसे इस पार्टिकुलर केस की अगर बात करें तो सुधीर सूरी की हत्या से ठीक 4 दिन पहले अमृतपाल ने, जो एजेंसी हमें बता रही है, कि बाकायदा मोटिवेट किया था किलर को कि किस प्रकार से ये करना ज़रूरी है। और उसके बाद उसने उसको धमकाया भी था कि एक बार जब मर्डर हो गया तो उसके बाद, सनी सिंह उसका नाम है, कि किसी हाल में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो कुल मिलाकर कोशिश उसकी ये थी अमृतपाल की, और इसी एजेंडा के साथ वो वापस जब लौटा था तो इसी एजेंडे के साथ लौटा था कि एक तरफ आपको सिखों के अंदर धार्मिक भावना भड़कानी है, स्वाभिमान जगाना है। उस स्वाभिमान जगाने के लिए आपको एंटी इंडिया स्टैंड लेना है। जैसे भगत सिंह की मुखालफत करना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब का कोई पंजाबी होगा और वो भगत सिंह की मुखालफत करने की सोच भी सकता है। पूरा देश भगत सिंह के लिए जान निसार करने को तैयार रहता है और वहाँ पे वो पंजाब पहुँचता है और भगत सिंह को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। वो बताता है कि उसके पीछे मकसद ये रहा होगा और उसके पीछे उसके आकाओं ने यही समझाया होगा कि आपको इंडियन प्राइड को ख़त्म करना है, सिख प्राइड को जगाना है और उसके लिए एंटी इंडिया स्टैंड लेना है। और उसमें जो 2 कम्युनिटी टारगेट किए जाने हैं, वो कम्युनिटी टारगेट किए जाने हैं आपको हिंदुओं को और क्रिश्चियन को, जिसका नतीजा ये था कि वो बार बार इन दोनों कम्युनिटी को लेकर ही आग उगलता था। और सीधा समझा जा सकता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान में बैठे उसके आका ऐसे निर्देश दे रहे हैं, कैसे वो कम्युनल विद्रोह पैदा करना चाहता था, उसकी बानगी भी दिखाई दी। जीडी बख्शी साहब डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी बहुत बड़ी सक्सेस भारत के लिए, क्योंकि देश विरोधी गतिविधियों में लगातार अमृतपाल लिप्त पाया गया। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए साहब, ये जो खालिस्तान टेरर 2.0 रिवाइव करने का अभियान है पाकिस्तान की आईएसआई का, उसका K2 प्लान है और इसके साथ लिप्त हैं कुछ वेस्टर्न एजेंसीज, कनाडा में, यूके में और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी। वहाँ का जो सिख डायस्पोरा है उसको उकसाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को पैसे से खरीद कर ये खालिस्तान मूवमेंट इंक्यूबेट करके भारत के बाहर पंजाब के अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। इस प्रोग्राम के 3 फेज थे। फेज 1, आईएसआई ने पंजाब को ड्रग्स से बिल्कुल इनंडेट कर दिया, एक सैलाब ड्रग्स का भेजा पंजाब के अंदर, क्योंकि वो जानते थे कि खालिस्तान मूवमेंट का अब कोई ट्रैक्शन नहीं है। अगर उनको कंट्रोल ज़ॉम्बीज, कंट्रोल एजेंट्स चाहिए तो वो ड्रग एडिक्ट ही बनाकर उनको इस्तेमाल करना चाहते थे। इस मुहिम में उन्होंने पंजाब की पूरी एक जनरेशन खलास कर दी, ख़त्म कर दी साहब, तबाह कर दी। वो बेचारे जहां हमको सबसे अच्छे एथलीट, स्पोर्ट्समैन और फौज के रिक्रूट मिलते थे, वो आज टेस्ट नहीं पास कर पा रहे हैं, अपने फिजिकल टेस्ट फौज के अंदर आने का। ये था फेज 1। फेज 2 में चाइनीज क्वाडकॉप्टर्स, हेक्साकॉप्टर्स, ड्रोन्स के साथ उन्होंने धड़ाधड़ बॉर्डर फेंसिंग के पार आपके जो आर्म्स, एमिनेशन, हथियार, प्री फैब्रिकेटेड आईईडीज, फेक करेंसी और ड्रग्स पहुंचाने शुरू किए। फेज 3 में उन्होंने दुबई से एक ट्रक ड्राइवर अमृतपाल सिंह को रिक्रूट किया, जिसके बाल कटे हुए थे, जो हर किस्म का सिगरेट पीना, नशा करना और धर्म के बरखिलाफ बातें जो कर सकता था वो कर रहा था। उसको पैराशूट किया गया पंजाब में टू बिकम भिंडरांवाले 2.0। और क्या उसने मुहिम शुरू की साहब कि मैं तो साहब जो ड्रग्स है
इसके खिलाफ अभियान शुरू कर रहा हूं। अरे ड्रग किसने भेजी? इसके आकाओं ने, बिल्कुल आईएसआई वालों ने। एक डॉक्टर नहीं था। जीडी बख्शी साहब, आप जो ये सवाल इस वक्त उठा रहे हैं कि ड्रग से कैसे कनेक्शन सामने आया, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। अमृतपाल का ड्रग डीलर से कनेक्शन भी सामने आया है। दुबई के ड्रग डीलर जसवंत सिंह रोडे से कनेक्शन था। अमृतपाल सिंह का, जसवंत का भाई पाकिस्तान से ड्रग कनेक्शन को ऑपरेट करता रहा है। तो अब पाकिस्तान से भी कैसे कनेक्शन था? जो अमृतपाल लगातार ये बात करता था कि मैं चाहता हूं कि पंजाब ड्रग मुक्त हो, कैसे खुद उसका कनेक्शन ड्रग माफियाओं से था, अब ये भी खुलकर सामने आ गया। जीडी बख्शी साहब, आप बने रहिए। मेरे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हैं। देवेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो कहता है कि मैं चाहता हूं कि युवाओं को मुक्त कराऊं, रिहैब सेंटर्स बाकायदा बनाता है, ढोंग रचता है, लेकिन असलियत अब खुलकर सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो अपना रिहैब सेंटर भी बनाता था, दूसरे जो रिहैब सेंटर थे ड्रग्स के, उनके खिलाफ टिप्पणी करता था, उन पे अटैक करवाता था। तो मकसद सिर्फ ये था कि अपने संगठन के साथ युवाओं को जोड़े ड्रग्स के नाम पे। लेकिन अगर वाकई ड्रग्स के खिलाफ या उड़ता पंजाब के खिलाफ उसकी कोई कोशिश होती तो उसमें सबसे पहले वो महिलाओं को आगे रखता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ड्रग्स से सबसे ज्यादा सफर अगर किसी परिवार में होता है तो उसका असर महिलाओं पर पड़ता है। उसके इस अभियान में महिलाएं दूर दूर तक नजर नहीं आती थी और सीधे सीधे समझ में आता था कि एंटी फेमिनिस्ट यानी महिला विरोधी उसकी जो सोच है, जो अपनी पत्नी के साथ एजेंसीज के लोग हमें बताते हैं कि बहुत सारी मारपीट की घटनाएं उसकी पत्नी के साथ आई है, या फिर दीप सिद्धू की जो पत्नी थी उसके साथ भी किस प्रकार की चीज़ें रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वो एक कवर अप करने के लिए करता था कि अगर हमको ड्रग्स का माहौल बना के युवाओं को अपने साथ जोड़ना है तो पहले जोड़ लें और उसके बाद फिर उनको धर्म के नाम पर बरगलाएंगे और एंटी इंडिया जो एक प्रोपेगेंडा चलाना है उस प्रोपेगेंडा में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक टूल किट के तौर पे आप कह सकते हैं कि ड्रग्स की बात वो करता था और साथ ही साथ ये कहता था कि ड्रग्स पाकिस्तान से नहीं आता। आप अंदाजा लगाएं कि जो आईएसआई पंजाब में पूरा ड्रग्स बिछा रही हो उसको वो क्लीन चिट देता था और ये कहता था कि दिल्ली और हरियाणा से ड्रग्स आता है। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।